आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम आपको आध्यात्म और परंपराओं की रहस्यमयी दुनिया से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले पावन शारदीय नवरात्रि की, जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इस 9 दिनों के लंबे पर्व में भक्ति, उपवास और साधना का विशेष महत्व है। लेकिन इस पवित्र समय में कुछ सामान्य गलतियां लोग अक्सर कर बैठते हैं, जिससे इस त्योहार का वास्तविक फल नहीं मिल पाता। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि इस पावन नवरात्रि के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन हम उससे पहले नवरात्रि की एक विशेष कथा का आनंद में डुबकी लगाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने भगवान बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह मां दुर्गा की काफी पूजा किया करता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते, तो सुमति उपस्थित रहती थीं। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्री की इस बात पर क्रोध आया और बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से और रोगी से या दरिद्र से, अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख मां भगवती प्रकट हुईं और बोलीं कि हे पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने मां से कहा कि हे मां, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कोढ़ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तुझे उदालय नामक अति बुद्धिमान और धनवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने मां से कहा, हे मां भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तब पश्चात देवी दुर्गा ने उसे बताया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विभिन्न पुष्पों और फलों से अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रत के समापन पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। इन 9 दिनों के व्रत और उपासना के दौरान जो भी दान, पुण्य या अर्पण किया जाता है, उसका फल अनंत गुना अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत की विधि और उसके दिव्य फल का ज्ञान देकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स जय मां भगवती लिखना न भूलें।